नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है हमारी, नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 7B। ठीक है, सो उसकी बुकों को देखने से पहले हम क्या कर लेते हैं, इसका थोड़ा सा एंगल्स को रीड आउट कर लेते हैं। सो एडजस्टेड एंगल कौन से एंगल्स होते हैं, एंगल LMO एंड एंगल NMO आर नोन एज एडजस्टेड एंगल्स बिकॉज दे हैव अ कॉमन साइड MO एंड अ कॉमन वर्टेक्स। सो एडजस्टेड एंगल कौन से होंगे, ये हमारे पास एंगल है अगर इनकी कॉमन साइड होगी और कॉमन वर्टेक्स होगा। ठीक है, टू एंगल्स हैं, अगर उनकी कॉमन साइड होगी और कॉमन वर्टेक्स होगा, सो वो हमारे पास कौन सा एंगल होगा, एडजेसेंट एंगल होगा। ठीक है, सो ये हमारे पास कौन सा एंगल है, LMO और NMO। अब इसका कॉमन साइड कौन सी है, MO जो है वो कॉमन साइड है और कॉमन वर्टेक्स कौन सा है, M जो है वो हमारे पास क्या है, कॉमन वर्टेक्स है। सो ये एंगल क्या होगा, एडजेसेंट एंगल्स होंगे। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री इफ़ देयर सम इज़ 90। दो एंगल्स जो हों उनको प्लस करने से हमारे पास 90 आए तो वो हमारे पास क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। ठीक है, जैसे ये हमारे पास एंगल दिया हुआ है 65 और 25। ठीक है, इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 90। सो ये हमारे पास कौन सा एंगल होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल कौन सा होगा, टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री इफ देयर सम इज़ 180 दैट इज़ द एंगल लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब ये क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई कर रहा होता है। ठीक है, अब दो एंगल्स जिनको प्लस करने से हमारे पास 180 आए वो हमारा एंगल कौन सा होगा, सप्लीमेंट्री एंगल होगा। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स को देख लेते हैं। एक्सरसाइज 7B की, एडजस्टेंट एंगल्स हैव अ कॉमन साइड एंड अ कॉमन, एडजस्टेंट एंगल की क्या था, कॉमन साइड होनी चाहिए और कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। ठीक है, इफ़ द सम ऑफ टू एंगल्स इज़ 90 देन द एंगल्स आर, अगर दो एंगल्स को प्लस करने से हमारे पास 90 आए सो वो एंगल कौन सा एंगल था, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री इफ़ देयर सम इज़, अब दो एंगल्स को प्लस करने से हमारे पास सप्लीमेंट्री आए सो वो एंगल कौन सा होगा, 180 का होगा। ठीक है, वी कैन नॉट फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ 90। अब 90 का एंगल जो है उसकी हम क्या कर सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक है, 90 के एंगल की हम कॉम्प्लीमेंट्री फाइंड आउट नहीं कर सकते। अगर हमारे पास दो एंगल्स हैं उनको प्लस करने से हमारे पास 90 का एंगल आ रहा है तो वो कौन सा एंगल होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। इफ़ एन एंगल इज़ 85 इट्स सप्लीमेंट्री एंगल विल बी। ठीक है, अगर हमारे पास एंगल जो है वो 85 है सो इसका इसमें जो है हम कौन सा ऐसा जो है वो नंबर जो है वो करेंगे, प्लस करेंगे कि हमारे पास आए सप्लीमेंट्री एंगल आए। सप्लीमेंट्री क्या है, हमारे पास 180 का एंगल होता है। ठीक है, सो 85 में से 180 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। देखिए 180 में से 85 को माइनस करेंगे सो हमारे पास वो एंगल आ जाएगा जिसको प्लस करने से हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल बने। ठीक है, सो 180 में से 85 को माइनस करें, 10 में से 5 गए 5, 0 था ना, 0 में से 5 नहीं जा सकता, कैरी लेंगे, 10 बन जाएगा, 10 में से 5 गए 5। ठीक है, यहाँ पे कितने बच गए, 7, 7 में से फिर यहाँ पे कैरी लेंगे 17, 17 में से 8 माइनस करें क्या आता है, 9। ठीक है, सो 95 हमारे पास एंगल आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ट्रू फॉल्स हैं। द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ अ राइट एंगल इज़ अ राइट एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल जो होंगे वो हमारे पास उसका जो एंगल होगा, सप्लीमेंट्री एंगल कौन सा होता था, ये एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो राइट एंगल बनता है, राइट एंगल कौन सा होता है, 90 का एंगल होता है। ठीक है, यहाँ पे 90 का एंगल होता है। अब 90 और 90, ठीक है, ये भी 90 है और ये भी 90 है, दोनों को प्लस करें 90 90 180। ठीक है, सो ये हमारे पास क्या आ गई, स्टेटमेंट ट्रू हो गई। द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 50 इज़ 140। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से एंगल्स होते हैं, दो एंगल्स को प्लस करने से हमारे पास 90 आए। अब 50 और 140 को प्लस करेंगे तो हमारे पास 90 आएगा, नहीं आएगा ना, 190 आएगा। सो ये हमारे पास स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स हो गई। एडजेसेंट एंगल्स शेयर अ कॉमन वर्टेक्स। तो एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, कॉमन वर्टेक्स के ऊपर बने होते हैं। ठीक है, सो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। If angle ACB is equals to 120 degree and 120 and angle KLM is equals to 60 then they are supplementary angles। अब सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, जो दो एंगल्स को प्लस करने से हमारे पास 180 आए। ठीक है, सो 120 में 60 ऐड कर दें तो हमारे पास 180 आता है। 0 6 में 2 ऐड कर दें क्या आता है, 6 7 8। सो ये हमारे पास क्या बन गया, 180 बन गया। सो ये स्टेटमेंट क्या हो गई, ट्रू हो गई। ठीक है, 180 का एंगल बन गया दो एंगल्स को प्लस करने से। सो ये हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल आ गया। द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ एन एक्यूट एंगल इज आल्सो एन एक्यूट एंगल। अब सप्लीमेंट्री एंगल जो होता है वो एक्यूट एंगल होता है। एक्यूट एंगल कौन सा एंगल होता था, जो 90 से लेस होता था। ठीक है, 90 से छोटा था। लेकिन सप्लीमेंट्री एंगल सो 180 का एंगल बनता है ना, 180 का एंगल बनता है। सो एक्यूट एंगल क्या है, 90 से लेस होता है। सो ये स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स हो गई। ठीक है, एमसीक्यूज़ को देख लेते हैं। एमसीक्यूज़ में क्या है, एमसीक्यू
इसकी उसमें क्या है हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट, द सप्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ 70 इज़, सप्लीमेंट्री एंगल बनाना है हमने 70 का, ठीक है। सो इसमें से हमने कोई ऐसा नंबर लेना है जिसको हमारे पास सप्लीमेंट्री क्या होते थे 180 का बने एंगल, ठीक है। तो 70 में कोई ऐसा नंबर है जिसको प्लस करने से हमारे पास क्या बने 180 बने, ठीक है। सो देख लेते हैं, ये इसको हम प्लस करें, सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। इसको अगर हम ऐड करें 0007 और ये हमारे पास क्या हो जाएगा 718 एंड 1, सो 180 बन जाएगा, ठीक है। 110 में अगर हम 70 ऐड करें तो हमारे पास क्या आंसर आता है 180 आता है। सो 180 का एंगल कौन सा बन जाता है सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास बी, XYZ 40 एंड PQR इज इक्वल टू 60 आर नॉट एडजेसेंट बिकॉज दे डोंट हैव अ कॉमन वर्टेक्स। देखें एक एंगल है हमारे पास XYZ, ठीक है 40 का, और दूसरा क्या है PQR 60, ठीक है। अब ये 40 है और 60 है, ये एक अलग एंगल है और ये एक अलग एंगल है, ठीक है। अब इनके क्या है, ये अलग इसको बनाए तो अलग से बनेगा और इसको बनाए तो अलग से बनेगा, इनके कॉमन वर्टेक्स नहीं होंगे, ठीक है। सो ये क्या होंगे एडजस्टेड एंगल नहीं होगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन सा होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है सम अप टू 90 दो ऐसे हमारे पास एंगल हो जिनको प्लस करने से हमारे पास क्या आए 90 आए। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 10, इसमें से हमने कोई ऐसा देखना है जिसको एडअप करने से हमारे पास 90 आए, ठीक है। सो 10 में 18 ऐड करें तो हमारे पास क्या आ जाता है 90, ठीक है। सो वो क्या एंगल होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। 180 एंगल्स आर, 100 में प्लस कर दें 80, सो क्या आ जाता है 180। सो 180 कौन सा एंगल है सप्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ द गिवन एंगल्स, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को फाइंड आउट करने के लिए हम उसको देख लेते हैं। सो सप्लीमेंट्री एंगल कैसे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। 65 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे 90 से माइनस करेंगे, ठीक है। टू एंगल्स को प्लस करने से हमारे पास क्या आना चाहिए 90 आना चाहिए, ठीक है। सो हमने सेकंड एंगल फाइंड आउट करना है ना। सो हमारा जो है 90 से हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 10 में से 5 माइनस करें क्या आएगा 5, 8 में से 6 माइनस करें क्या आ जाएगा 25, ठीक है। तो सेकंड एंगल क्या हमारे पास 25 है, ठीक है। एक तो ये मेथड है, एक और मेथड है हमारे पास क्या है हमारे एक्स फाइंड आउट नहीं है, ठीक है। प्लस करेंगे हमारे पास क्या है 65, एक एंगल जो है वो हमें पता है, ठीक है। एक एंगल हमें पता है इज इक्वल्स टू 90, ठीक है। एक्स यही रहेगा और ये जो प्लस है ये इक्वल की दूसरी साइड पे जाकर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। सो 90 में से 65 माइनस करें क्या आएगा 25, ठीक है। ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं और ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 90 में से 65 को माइनस करें और अगर नहीं तो फिर एक्स को लेट करें, जो सेकंड वैल्यू है उसको लेट कर लें कि वो हमारे पास क्या है एक्स है, ठीक है। और दूसरी वैल्यू हमें दी हुई है 65 इज इक्वल्स टू 90, ठीक है। ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है, ठीक है। ये नेक्स्ट वैल्यू क्या है हमारे पास 12, सो 90 में से माइनस कर दें 12 को, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 17। 90 में से 12 को माइनस करें तो आंसर क्या आएगा 78, ठीक है। सो ये हमारा एंगल बन जाएगा सेकेंड। अगर दूसरे मेथड से करें इसको, सो एक्स को लेट किया प्लस कर देंगे हमारे पास 12 जो सेकेंड एंगल है और 90 आना चाहिए, ठीक है। एक्स यही रहेगा 12 दूसरी साइड पे जाके इक्वल की दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। 90 में से 12 माइनस करें क्या आ जाएगा 78, ठीक है। अब इसके जो सेकंड 2 पार्ट्स हैं सी और डी पार्ट, ठीक है। सो ये आपने कंप्लीट कर लेना है सेम इसी मेथड से, ठीक है। फाइंड द सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल कैसे फाइंड आउट करते थे 180, यही होता है ना, टू एंगल्स को प्लस करने से हमारे पास क्या आए 180 आए, ठीक है। सो हमें एक एंगल दिया है, हमने सेकंड एंगल फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो हमारे पास क्या है 180 माइनस कर देंगे 165, ठीक है। सो हम क्या करना है इसको माइनस करेंगे, सो हमारे पास क्या आ जाएगा 15, ठीक है। एक सौ ये है हमारे पास और दूसरा हमारे पास क्या है एक्स को लेट करेंगे प्लस कर देंगे 165 इज इक्वल्स टू 180, ठीक है। ये सप्लीमेंट्री फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है। अब एक्स यही रहेगा और 180 क्या होगा 165 दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा इक्वल की माइनस हो जाएगा, ठीक है। सो माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 15, ठीक है। 49 को माइनस करें, किस में से माइनस करना है 180 में से माइनस करना है, ठीक है। 180 में से 49 को माइनस करेंगे सो हमारे पास क्या आ जाएगा 131, ठीक है। एक्स को लेट कर लेते हैं प्लस
49 वैल्यू गिवन है और इज़ इक्वल्स टू 180 49 ओ सॉरी एक्स यही रहेगा और 49 जो है वो इक्वल की दूसरी साइड पे जाके आ जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, सो माइनस करेंगे तो 131। ठीक है, एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई 131। ठीक है, सो सेकंड जो वैल्यू है वो हमारे पास कौन सा एंगल है 131। ठीक है, बाकी टू पार्ट्स भी सेम मेथड से होंगे, सो वो आपने कंप्लीट कर लेनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, अब देखिए हमारे पास क्या है, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट एंगल यूजिंग अ प्रोटेक्टर। ठीक है, अब देखिए हमारे पास क्या है, ये जो एंगल है एक 35 का एंगल है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या आते हैं कि दो एंगल्स को प्लस करने से हमारे पास क्या आए 90 आए। सो सेम ये जो मेथड है हमने ऊपर वाले क्वेश्चंस में अप्लाई किया, यहाँ पे वही अप्लाई करेंगे। 35 का एंगल उन्होंने हमें दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे 90 में से माइनस कर देंगे। 90 में से माइनस करेंगे 35, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 55। ठीक है, 55 माइनस 55 आ जाएगा। सो 55 हमारा क्या है, सेकंड एंगल है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। 20 है टू 20 है और सेकंड एंगल फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे 90 से माइनस कर देंगे। सो 90 में से माइनस करेंगे 20, क्या आ गया 70। 70 क्या है, इसका सेकंड एंगल है। ठीक है, 70 में 20 ऐड करें क्या आएगा 90। 55 में 30 ऐड करें क्या आएगा 90। ठीक है, सो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है। अब देखें आगे क्या है, 15 हमें दिया हुआ है और हमने सेकंड एंगल बताने। ठीक है, सो 15 में हम क्या करेंगे 90 में से 15 माइनस करेंगे, सो हमारे पास क्या आ जाएगा 75। सो 75 हमारा क्या है, सेकंड एंगल है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई इन द गिवन सेट ऑफ अ सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, हमारे दो एंगल्स को प्लस करने से क्या आना चाहिए 180 आना चाहिए। ठीक है, सो एक एंगल उन्होंने दिया हुआ है 44। ठीक है, सो सेकंड एंगल फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे 180 से माइनस कर देंगे। 180 से माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 136। ठीक है, सेकंड एंगल क्या है हमारे पास, सेकंड क्वेश्चन क्या है, एक वैल्यू दी हुई है 150, सेकंड वैल्यू हमें नहीं दी हुई, हम क्या करेंगे 150 में से 180 में से 150 माइनस करेंगे 30। सो ये हमारे पास क्या है सेकंड एंगल है। 150 में 30 ऐड करें क्या आ जाता है 180। 44 में 136 ऐड करें तो क्या आ जाता है हमारे पास 180। ठीक है, बाकी एंगल्स भी सेम आपने इसी मेथड से कर लेने कंप्लीट। ठीक है, सो ये हमारी जो है एक्सरसाइज 3-7 बी जो है वो कंप्लीट हो गई है। ठीक है, सो जितने भी क्वेश्चंस रह गए हैं वो सेम मेथड से होने हैं, आपने वो अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। ठीक है।